अच्छा जी, यहाँ देखिए। अच्छा जी। हटो, पीछे हो जाओ। साइड से दो, साइड से दो। हाँ, मालूम है वो कौन है। वहीदा जी आए थे। हेलन जी गए। ओके, आ रहे Sunil ji, hi. How are you placed tomorrow morning at 11 o'clock? अभी बाहर आ जाओ यार। अरे छोड़ देना, बाकी ये भी कब तक छोड़ के आएगा क्या? अरे एक एज ए ग्रुप डांसर से हुई थी फिल्म श्री 420 में। आपका जन्म कराची में हुआ था और पार्टीशन के बाद आपने माइग्रेट किया था अपने पेरेंट्स के साथ, और वो लड़की जो ग्रुप डांसर थी राज कपूर साहब की श्री 420 में, वही लड़की उनकी हीरोइन बनकर आई राज कपूर साहब के अपोजिट फिल्म दूल्हा दुल्हन में। बहुत अच्छा उनका करियर रहा है, बहुत लोकप्रिय थी, हर किस्म की फिल्मों में उन्होंने काम किया। उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी के साथ काम किया असली नकली में, बिमल रॉय के साथ काम किया उन्होंने परख में, मुस्लिम सोशल फिल्म की उन्होंने मेरे महबूब, राजकुमार की, आरजू की, और राज खोसला के साथ उन्होंने 3 सस्पेंस फिल्में की थी। वो कौन थी? अनीता और मेरा साया, बड़ी कामयाब फिल्में साबित हुई। B.R. चोपड़ा के साथ उन्होंने 1965 में फिल्म वक्त में काम किया था।
अपने वक्त की वो सबसे लोकप्रिय अभिनेत्री थी और उसके बाद दुर्भाग्यपूर्ण उन्हें खसरा निकल आया, जिससे Okay, जी Okay, रजा साहब, थोड़ा सा ये जानना चाहते हैं कितने उम्र थी, कितने बजे उनका अंतिम सांस उन्होंने ली है और कैसे क्या हुआ, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है लोगों के बीच। नहीं, यहाँ अभी कोई बताने वाला नहीं है इस बारे में। सिर्फ ये पता चला है कि कल 11 बजे यहाँ से उनके पार्थिव शरीर को लेके जाएंगे और जो सेंटा क्रूज का क्रीमेटोरियम है, जो कब्रिस्तान से लगा हुआ है, लायंस पार्क से जो आगे है, तो अंतिम संस्कार वहाँ 11:30 और 12 के दरमियान होगा। तो जितने भी उनके फैंस हैं, जितने भी चाहने वाले हैं, मैं उनको ये खबर देना चाहूँगा कि आखिरी दीदार आप उनके ज़रूर करना चाहेंगे, तो आप सब अपना उस महान अभिनेत्री को आप अपना आखिरी सलाम करने ज़रूर आएँ। आप सबसे मेरी ये विनती है। बहुत बहुत शुक्रिया। बट एक्चुअली रजा साहब, अंदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिर से कर लेते ना, मेरे पास नहीं है। एक्सक्यूज मी, पूरा हिल जाएगा। चलो आराम से प्लीज। रोलिंग गाइस, रोलिंग रोलिंग रोलिंग। ऊपर का ऊपर। हां बस बस बस। रोलिंग गाइस, रोलिंग रोलिंग। शाइना जी, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लोग कह रहे हैं कि डेड बॉडी जो है एसएल रहेजा हॉस्पिटल में है, तो थोड़ा क्लियर करना चाहेंगे कि एग्जैक्टली है कहाँ पे? जी हाँ, बॉडी है रहेजा हॉस्पिटल में, कल सुबह यहाँ लाएंगे। उसके बाद जितने भी लोग आना चाहते हैं मिलने के लिए आ सकते हैं। 11 बजे निकलेंगे श्मशान भूमि के लिए। एंड आई थिंक दैट इट्स अट्रिब्यूटिंग एंड टू सॉरी वापस करती हूँ। I'll say it in English first because my mind's only not working. Sadhna ji's body is at the Raheja Hospital in Mahim right now. It will be brought here tomorrow morning. At 9 o'clock. People are welcome to come and visit. At 11 o'clock, it will leave for the Shmashan Bhumi. And I think the only tribute Mumbaikars can give a living legend in Sadhna ji is the message she spread, which was only a dignified life and a peaceful death. And may her soul rest in peace. And one more thing I just wanted to know, she was died here or in मतलब hospital? डेथ को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि
कब हुई, कहाँ हुई और कब से वो बीमार चल? का कहाँ होगा? That she is Santa Cruz के कल रात को उनको बुखार था, उनको लिया गया राहिजा हॉस्पिटल पे माहिम में। कल रात वो वहीं थी, आज सुबह वो गुजर गई। कल सुबह बॉडी को यहाँ उनके घर पे लाएंगे, लोग आएंगे और फिर 11 बजे सेंटा क्रूज के श्मशान भूमि में वहाँ उनकी अंतिम संस्कार होगी। थैंक यू सो मच। Thank you very much. आराम से जाने दीजिए अपने। And one more thing, please don't speculate. There was no cancer. Specified because all bodies floating. थोड़ा सा फूम नीचे कर लो। हाँ फूम नीचे। क्या कारण बताया जा रहा है? There are lot many speculative stories floating around. Sadhana ji did not have cancer. She had high fever yesterday when she was taken to Rahija Hospital at Mahim. Aaj subah, unfortunately, she expired. The body will be brought here at 9 o'clock tomorrow morning. 11 o'clock, we will leave for the Santa Cruz crematorium. And may I please clarify that Sadhana ji did not have cancer. Thank you. थैंक यू। का विषय है, लेकिन साथ ही में दर्शक जो हैं, चाहने वाले जो हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि अभी उनके अंतिम दर्शन के लिए घर वाले कौन कौन मौजूद हैं और कैसे कितने घर वाले हैं, उसको लेकर थोड़ा सा असमंजस है। उनके फैमिली मेम्बर्स जो आउट ऑफ बॉम्बे रहे हैं वो सब आ रहे हैं आज। और कल सुबह को उनका अराउंड 12 o'clock का हम लोग प्लानिंग करें क्रेमेशन करने का एट सेंटा क्रूज क्रेमेशन ग्राउंड में। तो ज़्यादातर सभी लोग को भी मैसेज तो मिल गया है और कल 11 और 12 के बीच में हमने फाइनल किया हुआ है उनका क्रेमेशन। सर टाइमिंग्स की अगर बात करें तो कब ये सेट हुई और सुबह कब कितने बजे हुआ, वो थोड़ा सा डिटेल में अगर आप एक्चुअली वो काफ़ी समय से शी वॉज अनवेल फॉर क्वाइट सम टाइम और उनको राइज हॉस्पिटल में एडमिट किया हुआ था। टुडे मॉर्निंग 7 बजे भी उन्होंने चाय पी और शी वॉज वेल, but suddenly between around 7 and 8 o'clock she was feeling very restless and then suddenly she collapsed in the morning, today morning. उनके घर वालों की एक बार फिर से बात करना चाहेंगे कि कौन कौन है जो दूसरे शहर से आने वाले हैं, भाई हैं, बहन हैं? हाँ, she has some cousins, brothers and niece are there and they are the people who are now going to take all these matters further. हम लोग उनके ऑलमोस्ट थ्रू आउट हर लास्ट कपल ऑफ ईयर्स हम लोग उनके लीगल एडवाइजर्स रहे हैं। हमारी लॉ फॉर्म उनके साथ रही है। स्पेशली मैं पर्सनली इसमें इन्वॉल्व रहा हूँ बिकॉज शी ऑलवेज वांटेड माय पर्सनल इन्वॉल्वमेंट इन ऑल हर मैटर्स। और उनके जो भी लीगल मैटर्स जो चल रहे हैं हम लोग अभी उसको लीगली हम आगे लेंगे उसको। So what's happening to the house now? If she stayed alone over here, what happens to the house now? Because it wasn't a legally tussle. नो, शी वॉज नेवर स्टेइंग अलोन हियर। उनके नीज है या उनके रिलेटिव्स है अक्सर यहाँ पे रहते थे, तो ऐसे कभी भी अकेले कभी रहती नहीं थी एंड शी वॉज ऑलवेज अकम्पनीड बाय समवन और द अदर फ्रॉम द फैमिली ऑल्सो। कहते हैं जाने वाला बहुत सारी कहानियाँ छोड़कर जाता है, घर भी एक कहानी है, उसका लीगल बैटल जो आपने देखा है वो भी एक कहानी है, आशा भोसले भी एक कहानी है। अब उस कहानी का कौन सा पन्ना लोगों के सामने आएगा और किस तरीके से आएगा? आई डोंट थिंक सो इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी कुछ रहेगी बिकॉज उनका बहुत ही क्लीन रिकॉर्ड रहा है। उनके सिस्टम्स प्रोसीजर्स और पेपर वर्क भी बहुत क्लीन रहे हैं बिकॉज हम लोग 5-6 साल से जो सभी उनके मैटर्स देख रहे हैं सभी कोर्ट्स में, तो ऐसा कुछ भी उनका डॉक्यूमेंट नहीं है जहाँ पे कुछ कंट्रोवर्सी हो या अनक्लियर है। उनके सब डॉक्यूमेंट्स काफ़ी क्लियर है एंड आई डोंट फोरसी एनी प्रॉब्लम एज फार एज इवन दिस हाउस इज़ कंसर्न। और उनके जो मैटर्स अभी जो 3-4 मैटर्स चल रहे हैं अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड हु इज़ द प्रेजेंट बिल्डर जो है और पहले के जो थे मिस्टर यूसुफ लकड़ा वाला, एंड आई थिंक वो इवली विल बी एबल टू मैनेज दैट मैटर इन अ फ्रूटफुल वे। Thank you so much. Yeah, around